क्या लास्ट क्वेश्चन पे मैंने अफगानिस्तान डिस्कस करना है, क्या चाइना एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के तौर पे देखा जा सकता है मशरिक़ वस्ता में, कि अभी इट्स टू फार अवे फ्रॉम दैट? नहीं देखा जा सकता, वो तैयार है। 2023 में उन्होंने क्या किया, ईरान सऊदी अरेबिया की सुलह कराई। 2024 में उन्होंने 14 पैलेस्टीनियन फैक्शंस को बुलाया बीजिंग में। पहली दफा सारे फलस्तीनी फैक्शंस, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, मुल्लाज, मार्क्सिस्ट, सारे आके बैठे और कहा कि जी आप इकट्ठे हो जाए। चीन ने सिर्फ किया, किसी और ने नहीं किया। और अभी भी चाइना प्लान दे रहा है सारे इकट्ठे करने का, सारा कुछ। तो चाइना इज द ऑल्टरनेटिव पोल, याद रखें। चाइना ने अभी अफगानिस्तान पाकिस्तान का भी बड़ा सॉर्ट आउट करवाया है। हालांकि आज ट्वीट में उनका जिक्र नहीं लगा। आई थिंक आप चाइनीज को बेहतर समझते हैं, वो ज्यादा लो की रहते हैं। क्या कहा था वांगी ने परसों ट्वीट में, अपने स्टेटमेंट में, कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान आर इनसेपरेबल ब्रदर्स। और मेरे ख्याल में इधर भी उसको डिफ्यूज करने में, ठंडा करने में चीनी किरदार। मैं आज आपका ट्वीट भी पढ़ रहा था, जो आपने सुहेल शाहीन के ट्वीट के ऊपर आपने डाला हुआ था। मेरा सवाल उसमें यह है कि अगर उसमें इंडिकेट किया था कि रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा, ये रिटर्न एश्योरेंस देंगे हम, उसकी इंप्लीमेंटेशन या उसकी क्या होगी? हाउ डू वी से इट्स नॉट वर्थ द पेपर इट्स रिटन ऑन? मैं समझता हूं कि देखे ना, चेयरमैन माओ यूज्ड टू से, जब मैं गया था चाइना, टॉक टॉक फाइट फाइट। आपने एक एडवांस किया एक चीज पर, यू कैन नॉट कैरी इट बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। और ये बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव है, क्योंकि इस वक्त फ्रंट्स डिफ्यूज करने की जरूरत है। अगर वो ऑलिव ब्रांच दे रहे हैं आपको और कह रहे हैं कि आपकी ये शर्त ही ना हमारी कि रिटर्न चीज चाहिए हमें, उसके लिए वो जुज़वी तौर पर तैयार हो, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप, तो ठीक है, लेट्स कॉल दे ब्लफ, उनको बुलाएं। वरना आप ये अंडरस्टैंड नहीं करते कि इसकी वजह से सारा हमारा इकोनॉमी ठप हो रही है। आपके पंजाब के फार्मर्स तो रो रहे हैं, कीनू का एक्सपोर्ट खत्म। इट्स नॉट अबाउट अफगानिस्तान, इट्स अबाउट सेंट्रल एशिया। आलू के एक्सपोर्ट सारे खत्म हो गए हैं आपके। पूरा इतनी बेसिक जो रूट था सारा जाने का, आपका तो सेंट्रल एशिया ब्लॉक हो गया आपकी उस चीज में, एंड वी कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो वो पाकिस्तान के कौमी मफाद में नहीं है कि ये बात जो चपकलिश है ये बढ़ती रहे, क्योंकि अगर तनाज़ा हल हो सकता है, मेरे ख्याल में चाइनीज करा सकते हैं एश्योरेंसेस और गारंटीज के साथ। एंड पहली दफा हमने एक सॉफ्ट लाइन या एक ओपनिंग देखी है फ्रॉम द अफगानिस्तान साइड। वी शुड सीज दैट मोमेंट, क्योंकि ये फ्रंट अनविनेबल है। अफगानिस्तान इज अ क्वैगमायर, जैसे ईरान इज अ क्वैगमायर। चाइना का अगर सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की ये वो डिलीवरी नहीं दिलवा सके, तो चाइना का इतना क्या उन पे वजन है कि वो चाइना से बात पे चलेंगे? नंबर वन, चाइना बॉर्डरिंग मुल्क है, 76 किलोमीटर का बॉर्डर है जो वाह खान से गुजरता है, वेरी स्ट्रेट। नंबर टू, चाइना इज द बिगर इन्वेस्टमेंट। इस वक्त तालिबान को पैसे की जरूरत है। जो अमेरिकन देते हैं उनको $40,000 पर वीक, वो तो पीनट्स है ना। असली पैसा तो चाइना के पास है। $7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है माइनिंग के ऊपर, और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, द होल मनी। एंड चाइना मीन्स सेंट्रल एशिया, चाइना मीन्स CPEC, चाइना मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। पैसा तो यानी कि चाइना इज द बेस्ट नेगोशिएटर ऑन आवर बिहाफ, जो हम समझते हैं। अब सिर्फ फर्क ये हुआ है कि पहले द रोड टू काबुल वाज थ्रू इस्लामाबाद, अब द रोड टू काबुल इज थ्रू बीजिंग। ये फर्क है। लास्ट 1 मिनट मुझे ये बताएं, अगेन उसी पे आता हूं। आपके ख्याल में, हमें पता है नेतन्याहू क्या चाहता है, ट्रंप को खुद नहीं पता कि वो क्या चाहता है, वो भी बिल्कुल। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है इन ममालिक की, क्या ये एक टर्निंग पिवटल पॉइंट हो सकता है इस तमाम पूरी जंग को आइदर और में कन्वर्ट करेगा, कि ये सिर्फ एक इवेंट होगा? नहीं, ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बशर्ते कि अगर दूरअंदेशी से, दानिशमंदी से काम करें कि इस खित्ते में एक जगह शोरश होगी तो हमें भी आग भड़केगी। अक्लमंदी से काम लें। अगर दुश्मनी के काम लें, शॉर्ट साइटेड लें और सिर्फ अमेरिका के और इजराइल के इमाम पर पार करें, तो वो अपने तबाही का बुनियाद बन जाएगी। सो देयर इज अ पाथ टू कंस्ट्रक्शन एंड देयर इज अ पाथ टू डिस्ट्रक्शन। या ये कलेक्टिव सर्वाइवल होगा या कलेक्टिव सुसाइड हो सकता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में अगर हमें चाहिए, हमारे भी लोग गए हैं, मेहर साहब गए हैं और लोग भी गए हैं, जो भी गए हैं, वो उनको समझाएं कि जनाब डोंट डू दिस, नई गलतियां करें, पुरानी गलतियां ना दोहराएं। शाहिद साहब